तुझे पता है तू कब से मेरी दुल्हन है? अजीब ईदा की शादी याद है? तब तो शायद 9वीं जमात में थी। शुरू में थोड़ी सख्ती होती है, फिर आदत हो जाती है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। कल हम सबको डिनर पे इनवाइट कर रहे थे। मगर उन्होंने तुम्हें क्यों फोन किया है? उन्हें तो बाजी को फोन करना चाहिए। बाजी घर की बड़ी है। एनी अपनी ज्वेलरी भूल गई थी तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं उसे संभाल कर रख दूं, बस वही रख रही थी। अजीब बात है, कभी तुम कुछ भूल जाती है, कभी तुम्हारी बहन कुछ भूल जाती है। खैर, रख दी ज्वेलरी? जी रख दी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भी फोन किया था क्या उसने? हाँ, मुझे भी कॉल आई थी। मैं आई थी मगर तुम तो ऑलरेडी रख चुकी हो ना ज्वेलरी। क्या सोच रही हो? चलना नहीं है? हाँ चलो। चलो। आप यहाँ क्या कर रही? मेरी एक दोस्त ने बुलाया था बुटीक पर मिलने के लिए और इत्तेफाक देखो तुम लोग भी यहीं मिल गए। आपने क्या मुझे बच्चा समझा हुआ है कि मुझे पता नहीं चलेगा? आप हमारा पीछा कर रही हैं। आपने मुझे कह दिया होता तो मैं आपको साथ ले आता। महरोज, मैंने कहा ना कि मैं नहीं चलो। ब्रदर, ये बिल पे करके आना। महरोज, महरोज, ब्रदर ये सामान ऊपर जाके रखो। जी सर। क्या हुआ बाजी? महरोज इतना गुस्से में क्यों है? इत्तेफाक से मॉल में मुलाकात हो गई हमारी। इसे लगा मैं इसका पीछा करने आई। भला मुझे कोई और काम नहीं हो सकता? अरे तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो अपनी अम्मी पे? वो सच कह रही हैं। फरिया ने बुला लिया था बाजी को। अब वो कार्ड का कोई मसला था। क्यों बाजी? हाँ लेकिन मम्मी ने कहा कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई है। खैर महरोज, ये छोटी सी बात पर आप इतना गुस्सा मत करें। थोड़ा वक्त लगेगा, मैं बातों का मतलब समझ जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। आओ ऊपर चले। इन खवातीन को देखें, हजारों चीजें होने के बावजूद माशाल्लाह कितनी शॉपिंग करके आए, वो भी कार्ड खत्म होने के बाद। मम्मी क्या हुआ है? मम्मी, अभी भी टाइम है। अपनी दोनों बहुओं को बिठाएं और उन्हें सच बताएं ताकि घर का माहौल ठीक हो, सुकून आए घर में। एक ना एक दिन ये सच्चाई खुल ही जाएगी। तुम चुप हो जाओ, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है दुर्दाना। मम्मा मुझे बताएंगी हो? अरे भाई तुम जाओ जाओ अपने कमरे में। बाजी चले ना, कॉफी बनवाती हूँ, आराम से कॉफी पीते हैं। तुम्हें जरूरत क्या थी कार्ड की बात करने की? हटो पीछे।
थैंक यू। क्या मम्मी शुरू से ही ऐसे ही हैं? मेरा मतलब है कि हर बात अपने हुक्म चलाना, अपनी बात मनवाना। नहीं, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रही हो, क्योंकि हमारे लिए तो मामी हमेशा से ऐसी थी। उनका ये रवैया हमारे लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं तो अब आई हूँ ना आपकी जिंदगी में। मतलब कि उन्हें यही लग रहा होगा कि मैं आपको कंट्रोल कर लूंगी और आप पर हुक्म चलाऊंगी, आपको अपने इशारों पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए वो अपनी खुशी से कर रहा हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। हाँ, और मम्मी को शायद यही बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा खैर, छोड़ो ना। देखो, वो शॉपिंग की वजह से खफा नहीं थी, वो तो तभी वो मॉल तक पहुंच गई। आप लोग बिजी तो नहीं? शहरियार आओ, बैठो। खाला बता रही थी कि आप दोनों के बाहर जाने की वजह से मम्मी नाराज हो गई थी। हाँ, बिल्कुल फिक्रमंद हो रही थी और इतनी ज्यादा हो रही थी कि वो मॉल तक पहुंच गई। ऐसे ही था ना? मगर क्यों? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे लिए फिक्रमंद हो रही थी। वैसे इत्तेफाकन पहुंच गई होंगी मॉल। आप लोग क्या लेकर आए हैं? भाभी, क्या शॉपिंग की आपने? कुछ नहीं, बस आंटी अंकल के लिए सूट्स वगैरह लिए। अच्छा। हाँ, जाहिर बात है, अब खाली हाथ थोड़ी जा सकते हो। एक्चुअली यू राइट। इमल, हमने तो कुछ भी नहीं लिया यार। तो डोंट वरी ना, हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो हम सब की तरफ से होगा। भाई, कल कब तक निकलना है? यही कह रहे थे अंकल कि ईशा के बाद आ जाए तो फिर नमाज पढ़ के जाएंगे। ऑलराइट। अब एनी, तुमने क्या दिया अम्मी बाबा के लिए, मुझे दिखाओ। हाँ, मैं आ जाओ। फजूल में मम्मी ने इतना सीन क्रिएट कर दिया वहां पे। यू राइट। उनको ऐसे मॉल नहीं आना चाहिए था। भाई, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। हाँ, बस बाहर बैठने को दिल कर रहा था। वो आज शफीक अंकल ने एक दावत रखी है, तो एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो। देखिए, शादी के बाद जो भी मामलात हुए हैं उनकी वजह से एमल के दिल में बहुत सारे शक व शुबहात पैदा हो गए हैं। बहुत मुश्किल से मैंने वो हैंडल कर लिया है। अब आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आज शाम को अगर कोई भी बात हो जाए तो प्लीज आप चुप रहिएगा। प्लीज भाई, कुछ मत कहिएगा प्लीज। कब तक झूठ बोलेंगे हम? हाँ, कब तक? मजबूरी है ना भाई, अब बोलना तो पड़ेगा ना झूठ। शहरियार, अगर मैं अभी तक खामोश हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर खामोश हूं। एनी को देखता हूं तो मेरा दिल कटता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे बताऊं कि हकीकत क्या है। मम्मी ने मुझे मरने से पहले एक गुनाहगार इंसान बना दिया। भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि हम सब ने आपकी शादी की खुशी देख ली, और जब एनी भाभी की आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखता हूं, आई स्वेयर मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी ये खुशी कोई भी छीने, इसलिए प्लीज मेरी खातिर नहीं तो एनी भाभी की खातिर आप प्लीज चुप रहिएगा। आई रिक्वेस्ट यू। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम फिक्र ना करो।
थैंक यू सो मच भाई। चलें आप रेडी हो जाइएगा। एक तो मेरी समझ में ये दावत नहीं आ रही, आखिर जरूरत क्या थी दावत रखने की? और नहीं तो क्या, अजीब ही रिवाज चल पड़ा है यहाँ तो। अब हम लड़की के माँ बाप के लिए तोहफे और मिठाइयाँ लेकर जाएं। उसूलन तो उन्हें हमारे लड़कों को तोहफे देने चाहिए। पता नहीं भाई, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। और कितनी देर लगाएंगे भाई? कब उतरेंगे ये लोग नीचे? बस आ रहे हैं, मेरी शरियार भाई से बात हो गई है। और वो दूसरा जोड़ा कहाँ है? वो लोग भी आते ही होंगे। बल्कि आप लोग एक काम करें, यहीं वेट करें, मैं लेकर आता हूँ। आप दोनों की बेटियां नहीं आई? उन्होंने तो यहाँ इतनी दूर आने से साफ इनकार कर दिया। फरिया ने तो कहा उसकी कल क्लास है और आयमा को तो बुखार हुआ है। अम्मी, महरोज भाई जो गिफ्ट्स लेकर आए थे वो मैंने सारे रखवा दिए। आखिर बहन, वो ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? ये तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? मेरे ख्याल में अब तकल्लुफ़ात ख़त्म हो जाने चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी। मगर यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। जो कुछ नहीं होना चाहिए वो सब यहाँ पे हो रहा है। मैं बात करता हूँ। आप लोगों को एक जरूरी बात बताएं। मैं और एनी कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। कैसा लगा सरप्राइज? महरोज भाई, आप तो बहुत फास्ट निकले यार। झटके में प्लान बना लिया। अभी मैं और एमल प्लान ही कर रहे थे कहीं जाने का और आपने कंफर्म भी कर दिया। हाँ, एमल तो बता रही थी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कर रहे हो, जाना चाहिए। जी, हम लोग आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर रहे हैं, बट अभी एमल का वीजा लगना है, सो दैट प्रोसेस इज स्टिल लेफ्ट। कोई कहीं नहीं जा रहा। बाला ही बाला सारा प्रोग्राम बना लिया आप लोगों ने। मुझसे इजाजत तक लेने की जहमत गवारा नहीं की। मैं मर गई हूं क्या? ना करें मम्मी। मम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो फिर कैसी बातें करूं? तुम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया, प्लान बना लिया और मुझसे पूछा तक नहीं, और ऐलान कर रहे हो यहां आकर। इसीलिए रखी थी आप लोगों ने ये दावत। मम्मी देखें, अभी सिर्फ डिस्कशन हुई है, प्लान बना है। अभी एमएल का वीजा लगना था, उससे पहले मैंने आपसे डिस्कस कर ही लेना था। मम्मी, आपको बताए बगैर हम कैसे जा सकते हैं? ये घर पे डिस्कस होना था। और एनी और मैं तो सिर्फ इस्लामाबाद तक जा रहे हैं। जो भी हो, तुम दोनों ने बाजी का दिल दुखाया है। खाला, वो दोनों बात कर रहे हैं ना, उन्हें करने दें। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं तो जब भी बोलती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, मैं नहीं बोलती। मम्मी, शहरियार ने तो सिर्फ जिक्र ही किया था, हमारा कोई प्रोग्राम पक्का नहीं था। और रही बात हमारे प्लान की, तो मुझे तो खुद महरोज ने अभी बताया है। आखिर बहन, आप खफा ना हो। बच्चे आपको बताए बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। आप बीच में नहीं बोलेंगे तो बेहतर होगा। ये मेरे घर का मामला है। माफ कीजिएगा फाखरा बहन, अगर ये आपके घर का मामला है तो आपको अपने घर में डिस्कस करना चाहिए था ना, यहाँ क्यों कर रही हैं? अच्छा, तो ठीक है, मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं घर चली जाऊं। चलो दुर्दाना। अरे फाखरा बहन, मम्मी, फाखरा बहन, मैं देखता हूं। अंकल, आई एम रियली सॉरी। बाजी, बाजी उन लड़कों को तो साथ लेके चले, अकेली जाएंगी क्या? उन्हें आना होता ना, मेरे पीछे आ जाते। उन्हें तो ससुराल ज्यादा अजीज हो गया माँ के मुकाबले में। मुझे तो लगता है मैंने इन दोनों की शादी करवाकर बहुत बड़ी गलती करवा दी। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं?
और ये क्या तरीका हुआ, छोटी सी बात पे आप उठकर आ गई। वो लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? अफान, इस वक्त मैं शदीद गुस्से में हूँ, तुम हमारे साथ चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा, लेकिन मुझे 2 मिनट दें। आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं अभी आया। तुम क्या करने जा रहे हो अब अंदर? मैं अपना मोबाइल भुलाया हूँ, आप लोग चले ना प्लीज। जल्दी आओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, और मम्मी का भी ये एक्चुअली मतलब नहीं था। वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट है काम की वजह से, इसलिए सब कुछ हुआ। जी अंकल, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिजनेस के स्ट्रेस की वजह से ना उन्हें कभी कभार समझ नहीं आता कहाँ पे क्या बात करनी। बहरोज भाई, मैं मम्मी को लेके घर जा रहा हूँ, ओके? हम भी चलते हैं। अरे नहीं शहरियार भाई, अंकल आंटी ने इतना सब कुछ किया आपके लिए, आप लोग बैठ के एंजॉय करें, मैं मम्मी को देख लेता हूँ। मैंने कहा ना, मैं देख लेता हूँ। एंड अंकल, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। सब बातें एक तरफ, लेकिन आपको कोई भी प्लान बनाने से पहले अपनी अम्मी से डिस्कस तो करना चाहिए था, ये तो उनका हक है। जी अंकल, लेकिन मैंने तो एनी को भी नहीं बताया था। एक्चुअली तो सरप्राइज उसको देना था, शायद यही गलती हो गई। मैंने कहा भी था शहरियार से कि पहले मम्मी से इजाजत ले लें। बाबा, हम घर जाके बात कर लेंगे, आप परेशान मत हो। हाँ जरूर कर लेना बेटा। ऐसे एक बात है कि बड़े जितनी जल्दी अपने बच्चों से खफा होते हैं, उतनी ही जल्दी उनके मनाने पर मान भी जाते हैं। जी आप लोग फिक्र ना करें, वो फौरन मान जाएंगे, या जो कुछ भी हो उसके लिए फिर रियली सॉरी अंकल। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। नहीं, हम खाना खा के जाएंगे। आंटी ने इतने दिल से बनाया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम चले जाएं? चलो मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी बैठ जाएं, बिला वजह थक जाएंगी। खामोश रहो तुम और जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। देखें, उन लोगों की नई नई शादी हुई है, अगर वो लोग हनीमून पे जाना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? महरोज की हालत ऐसी है कि वो कहीं घूमने फिरने जाए, कौन संभालेगा उसे वहां? एनी? अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो? और वैसे भी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है कुछ दिनों में, तब क्या करेंगे हम? सब हो जाएगा, आप बस वहम मत करें। वहम नहीं है ये, हर लम्हा उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहती हूँ। हर घड़ी मुझे खौफ रहता है कि कब जी अल्लाह ना करे महरोज को कुछ हो। अम्मी देखें, महरोज भाई एनी भाभी के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं तो उनको खुश होने देना, एंजॉय करने दे अपनी लाइफ को। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तो मैंने कितनी हिमायत क्यों करते हो? देखिए, यहाँ मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं हक की और सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मम्मी, वो लोग अभी आने वाले हो, प्लीज उनके आने पे उनसे कोई गलत बात मत करेगा, हार्श मत होगा, ओके?
हरगिज नहीं। मैं शहरियार को भी जाने की इजाजत नहीं दे सकती। एक बहन जाएगी तो दूसरी क्या घर बैठी रहेगी? मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैंने ये जंजाल अपने सर पर क्यों डाल लिया। अस्सलाम वालेकुम। महरोज, मैं तुम्हें घर से दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम कहीं नहीं जाओगे, अपना प्रोग्राम कैंसिल करो। मैंने फैसला कर लिया कि कल मैं और एनी इस्लामाबाद जा रहे हैं और वहां से आगे मरी। महरोज, तो तुम मुझे इनकार कर रहे हो? प्लीज, आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई और किसी को मेरी जिंदगी में क्यों शामिल किया जब मैं अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता? महरोज बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम पर पाबंदियां नहीं लगा रही बेटा। बाद में चले जाना। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी तुम घर पर रहो। तुम दूर जाओगे तो बदशगुनी ना हो जाए। कुछ दिनों बाद तुम अगर मुल्क से बाहर भी जाना चाहोगे ना तो मैं तुम्हें भेजूंगी। बस अभी तुम मेरी नजरों के सामने रहो। अभी कहीं भी जाने का कोई प्लान मत बनाओ बेटा, प्लीज। हम भी बाद में इनके साथ ही चले जाएंगे, क्यों एमल? ठीक है, जैसे आप सबकी मर्जी। अच्छा ठीक है। मैं बस कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर जाना चाहता हूँ। फार्म हाउस तक तो जा सकता हूँ ना, या उसकी भी इजाजत नहीं? अरे हाँ, फार्म हाउस तो तुम जा सकते हो। वो तो शहर से चंद किलोमीटर दूर है। जाओ बेटा। बल्कि मैं तो कहूंगी शहरियार और एमल भी तुम्हारे साथ जाएं। जी श्योर, हम दोनों भी महरोज भाई के साथ चले जाएंगे। भाई काश मेरी भी शादी हो चुकी होती है तो मेरी भी दुल्हन होती तो मैं भी आप लोगों के साथ चला जाता। एमल, क्या हुआ है? यहाँ पर क्यों बैठी हो अकेली? शहरियार, मुझे सच सच बताएं, आखिर मसला क्या है? इस बार कोई बहाना नहीं, आपको मेरी कसम है। क्या मसला है? कोई मसला भी नहीं है, सारे मसले सॉर्ट आउट हो चुके हैं। हम कुछ अरसे में यूके चले जाएंगे, तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैं महरोज भाई की बात कर रही हूँ। What do you mean? क्या कहना चाह रही हो तुम? शहरियार, मेरी छठे हिस्स मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिस तरह मम्मी महरोज भाई का ख्याल रखती हैं, उन्हें रोकती टोकती हैं, यहाँ तक उन्हें इस्लामाबाद भी नहीं जाने दे रही हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों बहनों से छुपाई जा रही है? मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ लेकिन आप मुझे जवाब नहीं देते हैं। हेमल, प्लीज स्टॉप। जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बोली चली जा रही हो। क्या हुआ है महरोज भाई को? इज परफेक्टली फाइन, वो बिल्कुल ठीक है और भाभी भी बहुत खुश है उनके साथ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कौन सा शक है जो दूर ही नहीं हो पा रहा है। मैं शक नहीं कर रही हूँ, जो कुछ हो रहा है ना वो अंधे को भी नजर आ जाए। मेरे 1000 बार पूछने के बावजूद भी आप मुझे सच नहीं बताते हैं। क्या यही मोहब्बत है आपकी? एमल प्लीज इनफ। पहले इस घर में इतने मसले चल रहे हैं, किसी एक को मनाओ दूसरा नाराज हो जाता है। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी।
अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी। कहिए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, अभी चलेंगे हम चेकअप के लिए। अम्मी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हें हनीमून पर जाना है, तुम्हारा चेकअप होना बहुत जरूरी है। मुझे तसल्ली हो जाएगी बेटा। ठीक है, लेकिन फिर एनी भी साथ जाएगी। एनी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मुझे ब्रेन ट्यूमर है, उसका इलाज कोई नहीं है और उसका हक बनता है कि उससे इस बात का पता हो। कब तक छुपाएंगे उससे? महरोज, क्यों अपने दुश्मन बने हो? क्यों अपना हनीमून बर्बाद करने पर तुले हो? वो जाने से इनकार कर देगी और फिर पता नहीं क्या क्या हंगामा खड़ा करेगी घर में। देखो बेटा, ये बात जब तक छुपाई जा सकती है ना, इसे छुपाओ। आ जाओ नीचे, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। एनी, एनी, क्या बात है भाई? तुम्हें पता है मम्मी महरोज भाई को कहाँ लेकर गई है? नहीं। क्यों? क्या हुआ है? हैरत है, तुम्हें नहीं पता? अभी देखा है मैंने, वो महरोज भाई को कहीं लेकर जा रही थी। एमन, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? क्या वो दोनों साथ नहीं जा सकते? हद है वैसे। मुझे तो समझ नहीं आते कि तुम आखिर इतना शक करती क्यों हो? तुम ना बहुत सादी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। एमन, एमन बात सुनो। इससे क्या हो जाता है? आप मुनव्वर भाई? जी मैम। वो मम्मी और महरोज भाई चले गए हैं क्या? जी, वो तो चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? वो एक्चुअली मुझे भी उनके साथ ही जाना था, जरा सी देर क्या हुई, दोनों ही निकल गए। आपको तो पता ही होगा ना कौन से हॉस्पिटल गए? जी, अक्सर वो मेरे साथ ही जाते हैं। आज वो महमूद भाई के साथ निकल गए। तो क्या आप मुझे ले चलेंगे? जी, क्यों नहीं मैडम, आइए। एनी की कॉल आ रही। हाँ एनी बोलो। कुछ नहीं, बस मुझे यही पूछना था कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं? हाँ, वो मम्मी का मंथली चेकअप है, उसके लिए जा रहे हैं। हाँ, बस 1-2 घंटे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। डोंट वरी। चलें, ठीक। ओके। इतना बड़ा झूठ ना मुझसे और नहीं छुपाया जा रहा। इतना बड़ा गुनाह करवा रही है ना आप मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अरे बेटा, ऐसा मत सोचो, ये गुनाह नहीं, एक उम्मीद है जो एक माँ ने अपने बेटे को दी है।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी बोलिए। वो मैं महरोज भाई के साथ आई हूँ। वो एक्चुअली मम्मी ये पूछना भूल गई, जो मेडिसिन आपने लिख कर दी हैं उन्हें कब तक कंटिन्यू रखना है? सारी डिटेल्स तो मैंने उसमें लिख दी हैं। जब तक वो सर्जरी नहीं करवाते ट्यूमर के लिए उनको ये मेडिसिन लेनी होगी ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। ट्यूमर? जी, मैं ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहा हूँ। महरोज के पास इस वक्त बहुत कम वक्त रह गया है और सर्जरी इस वक्त आखिरी ऑप्शन है। उसमें भी चांसेस बहुत कम है। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। तुमने तैयारी करना शुरू कर दी? हम बस 2 दिन में निकलेंगे। पैकिंग मैं कर लूंगी, आप परेशान मत हो। एनी, तुमने पूछा नहीं कि क्या वजह हुई प्लान कैंसिल हो गया हनीमून? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। जब भी आपने प्लान कैंसिल किया आप मुझे बता देंगे। फिलहाल फार्म हाउस देख ले। अफान तो बड़ी तारीफें कर। ठीक, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दो। मैं बता दूंगी। कॉफी पीने ठंडी हो रही है, मैं नमाज पढ़ लूं। हेमल, हेमल क्या हुआ है? क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं सोच भी नहीं सकती। What? हेमल क्या बोल रही हो तुम? मैंने क्या धोखा दिया है? अभी आप झूठ बोलेंगे? जब मम्मी महरोज भाई को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी ना, तो मैं उनके पीछे गई थी। हाँ, तुम जानती हो कि महरोज भाई को माइग्रेन का इशू है, इसलिए मम्मी उन्हें रेगुलर चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। You already know that. और कितना झूठ बोलेंगे आप? बस कर दे शहरियार, मुझे सब मालूम हो गया है। महरोज भाई को माइग्रेन नहीं है, ब्रेन ट्यूमर है उन्हें।